आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ग्रुप गिवन बिलो। इसमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है उसे देखते हैं। देखिए तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमारा CF3 ग्रुप हैज अ ग्रेटर वैल्यू देन NF2, मीन्स हमारी जो CF3 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू NF2 से ज्यादा है। इस बात को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, मीन्स अब यहाँ पे क्या है कि हमारा कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बना रखा है, तो इट मीन्स इसके पास क्या होगा, एक फ्री रेडिकल होगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ओके, तो एक लोन पेयर है और एक इस पे क्या होगा, रेडिकल टाइप का होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। अब ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फ्लोरीन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से इस पे क्या जनरेट हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव। क्या जनरेट हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव। फ्लोरीन भी हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पे भी क्या होगा, जनरेट होगा डेल्टा पॉजिटिव। मतलब कि इफेक्ट तो दोनों में क्या हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव का ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो कार्बन और नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से और नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट भी हो रहा है, तो दोनों में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा हो जाएगा, NF2 का हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें करेक्ट स्टेटमेंट की, तो हमारा क्या हो रहा है, CF3 ग्रुप हैज ग्रेटर वैल्यू देन NF2, तो पर हमारा NF2 की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो पर ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि CF3 की कम होनी चाहिए थी, NF2 की ज्यादा। अब बात करते हैं NH2 की और NF2 की। NH2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर एक रेडिकल है। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर नहीं रहा है, लेकिन NF2 क्या कर रहा है, उस पर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियस सी बात है किसकी ज्यादा होगी, NF2 की होगी। तो इसमें क्या बता रखा है कि NH2 ग्रुप हैज ए लोअर वैल्यू, तो इट इज अ करेक्ट। NH2 की जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू वो NF2 के कंपेयर में कम है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। OH group has a greater value than OH group has a greater value than that of NF2। अब देखिए OH की बात करें तो नो डाउट कि हमारे पास क्या है, एक रेडिकल है, रेडिकल को मैं रेडिकल के फॉर्म में दिखाता हूं ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास क्या OH ग्रुप है, नो डाउट कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, बट यहाँ पे कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाए तो इसमें कोई ना तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, लेकिन फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो रहा है। अब डेल्टा पॉजिटिव की वजह से ये क्या करता है, ऑक्सीजन से भी डोमिनेट कर जाता है, मीन्स OH ग्रुप से हमारा NF2 ग्रुप क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, जिसके वजह से हमारा क्या हो जाता है, NF2 ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH से भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब CH3 एंड C2H5 ग्रुप है ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू। देखिए कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन और यहाँ पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन, और अगर हम बात करें कार्बन, कार्बन से क्या लगा हुआ है, एक कार्बन लगा है जिससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव अप्रॉक्स बराबर आती है, जिसके वजह से इनके इफेक्ट को हम ऑलमोस्ट सिमिलर ही मानेंगे, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी, बी एंड डी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।